नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं आपके साथ अस्मिता दुबे और आइए आप देखेंगे फटाफट अंदाज में टॉप 100 न्यूज। शहडोल में 3 भाइयों पर धारदार हथियार से हमला, 2 भाइयों की मौत, एक की हालत गंभीर, तीसरा भाई मेडिकल कॉलेज में भर्ती। दुकान में दिए जलाने गए थे तीनों भाई, मरने से पहले राहुल तिवारी ने दिया बयान। अनुराग शर्मा और उसके 10 साथियों पर हमले का आरोप लगाया। केशवाही चौकी के बलबहरा गांव का मामला। धमतरी में मां विंध्यवासिनी मंदिर में चाकू लेकर पहुंचा युवक, अपनी आंखें माता को समर्पित करने पहुंचा युवक, हाथों में चाकू लेकर गर्भगृह में घुसने की कोशिश की। युवक को मंदिर के पुजारी ने रोका, पुलिस बुलाई। हाथों में चाकू और रॉड देख लोगों में मची दहशत, पुलिस ने युवक को मौके से हिरासत में लिया। पहले भी चाकू लेकर घूमता नजर आया था युवक। रीवा में नशीले कफ सिरप के खिलाफ कार्रवाई, 3 दिन में नशीले कफ सिरप की 3634 शीशियां बरामद। कार्रवाई के दौरान 3 आरोपी भी गिरफ्तार, पकड़े गए आरोपी से पूछताछ कर रही है पुलिस। दमोह में शराब तस्कर का निकाला गया जुलूस, शराब की माला पहनाकर गांव में निकाला जुलूस। आलमपुर गांव में तस्करों का निकाला जुलूस, गांव के युवाओं ने वीडियो बनाकर किया वायरल। सीहोर में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कलेक्ट्रेट में बैठक की, जिसमें शिवराज सिंह चौहान ने अधिकारियों को खाद वितरण को सुचारू बनाने के निर्देश दिए। साथ ही नकली खाद बीज की बिक्री रोकने के लिए लगातार निरीक्षण करने के निर्देश दिए। भोपाल में समत्व भवन में सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने ली बैठक। सीएम ने की भावांतर योजना की प्रगति की समीक्षा। सीएम ने अधिकारियों को दिया दिशा निर्देश। 9,36,000 किसानों ने कराया है पंजीयन। रायगढ़ में भुइया पानी गांव पहुंचे सीएम विष्णुदेव साय। सीएम ने किए गुरु गादी के दर्शन, दुर्गा माता मंदिर में पूजा अर्चना भी की। भुइया पानी के 1 करोड़ के विकास कार्यों की सौगात भी की। उज्जैन में दीपावली के बाद गोवर्धन पर्व की धूम, उज्जैन में सीएम मोहन यादव ने किया गोवर्धन पूजन। तिलकेश्वर गौशाला में सीएम ने की गौ सेवा। इस बार शासकीय स्तर पर गोवर्धन पूजा मनाने के है निर्देश। देश भर में दीपावली के बाद गोवर्धन पूजा की गई और एमपी के डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा मंदसौर में गोवर्धन पूजा में शामिल हुए। इस दौरान डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा ने पूरे विधि विधान से गोवर्धन पूजा की, साथ ही प्रदेशवासियों की खुशहाली की कामना की। हरदा में गोवर्धन के मौके पर जिला स्तर पर धूमधाम से गौ माता को पूजा किया गया और इस मौके पर गौ माता की रक्षा की शपथ ली गई। शासन स्तर पर गोवर्धन पूजन का कार्यक्रम आयोजित किया गया। सागर जिले के जैसी नगर में गोवर्धन मेला में कैबिनेट मंत्री गोविंद सिंह राजपूत शामिल हुए। इस दौरान गोविंद सिंह राजपूत ने क्षेत्रवासियों के साथ गोवर्धन भगवान की पूजा अर्चना की और पारंपरिक बुंदेली दीवारी गीत गाकर उत्सव का आनंद लिया। दिवाली के बाद देश भर में गोवर्धन पूजा की जा रही है। डिप्टी सीएम एमपी के डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल ने रीवा के ऐतिहासिक लक्ष्मण बाग में गोवर्धन पूजा की। इस दौरान राजेंद्र शुक्ल ने कहा कि हमारी संस्कृति, हमारी मान्यताएं, हमारे संस्कार, हमारे सनातन शास्त्र वेदों में जो पूजा पद्धति बताई गई है वही है। धार के सरदारपुर में धूमधाम से मनाया गया गोहरी पर्व। गवलीपुरा में सैकड़ों मन्नतारियों ने निभाई परंपरा। मन्नतधारियों के ऊपर से गुजरी सैकड़ों गाय। पारंपरिक वाद्य यंत्रों पर ग्रामीणों ने किया नृत्य। गायों को पहनाई गई फूलों की माला और घंटियां, दीप, फूल और रंगोली से सजाई गई गलियां। राजनांदगांव में धूमधाम से किया गया गौरी गौरा का विसर्जन। धनतेरस से शुरू होते गौरा पूजन की शुरुआत। शहर के कई इलाकों में हुई थी स्थापना। पारंपरिक गीतों और नृत्य के साथ निकाली शोभा यात्रा। प्रमुख तालाबों में किया गौरी गौरा का विसर्जन। भिंड में दलित ड्राइवर का अपहरण कर अमानवीयता, दलित ड्राइवर को जबरन पेशाब पिलाने का आरोपी। मालवी ने घटना पर जताया विरोध। पुलिस ने 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। मंत्री राकेश शुक्ल ने भी जाना ड्राइवर का हाल। मंत्री ने दिया निष्पक्ष जांच का आश्वासन। छतरपुर में बारूद में विस्फोट से हादसे में 6 बच्चे गंभीर रूप से घायल। जिला अस्पताल में चल रहा इलाज। बच्चों ने पटाखों से निकाला था बारूद। डिब्बे में भरकर बच्चे बारूद से खेल रहे थे। धार के धर्मपुरी में पटाखे जलाने को लेकर बवाल। विवाद में फावड़े और फालिये से हमला किया गया तो हमले में 3 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। जान से मारने की धमकी देने का भी आरोप है। 3 आरोपियों पर मामला दर्ज किया गया।
इंदौर में युवती का हुड़दंग करते वीडियो वायरल। हाथ छोड़कर बाइक चलाते युवती ने किया स्टंट। यातायात नियमों की युवती ने उड़ाई धज्जियां। पुलिस की सोशल मीडिया मॉनिटरिंग ने जांच शुरू की। मनेन्द्रगढ़ में कोतवाली परिसर में जमकर हंगामा। शिकायतकर्ता युवकों पर पुलिस से मारपीट का आरोप। पिकनिक के दौरान दो गुटों में हुआ था विवाद। शिकायत करने थाने पहुंचे थे दोनों पक्ष। शिकायत दर्ज कराने के दौरान भिड़े दोनों गुट। हंगामे के बीच पुलिस पर किया हमला। पुलिस ने हंगामा करने वालों को हिरासत में लिया। बैकुंठपुर में दोहरे हत्याकांड के आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। देशी कट्टा और 60 जिंदा कारतूस बरामद। आरोपियों का पुलिस ने निकाला जुलूस। आरोपियों से अपराध करना पाप के है के लगवाए नारे। 14 अक्टूबर को हत्या की वारदात को दिया था अंजाम। बुरहानपुर में खकनार के केला उत्पादकों का प्रदर्शन। नाराज किसानों ने अर्धनग्न होकर किया प्रदर्शन। केले का समर्थन मूल्य घोषित करने की मांग। खकनार तहसीलदार को सौंपा ज्ञापन। सीधी में नशीली कफ सिरप की खेप बरामद। प्रयागराज से मऊगंज के रास्ते लाई जा रही थी सिरप। सेमरिया पुलिस ने जब्त की 1300 बोतल सिरप। जब्त सिरप की कीमत 2,37,000 रुपए। एक आरोपी गिरफ्तार, 2 आरोपी फरार। मंदसौर में रील बनाने की सनक पड़ी महंगी। रील बनाने के लिए चलती कार से आतिशबाजी। रील बना रहे युवकों को हिरासत में लिया गया। चालानी कार्रवाई और चेतावनी के बाद छोड़ा। मुरैना में NH 44 पर खतरनाक स्टंटबाजी। जान जोखिम में डालकर हाईवे पर स्टंट। तेज रफ्तार कार से युवकों ने किया स्टंट। चलती कार की छत पर की आतिशबाजी। रायसेन में पाड़ों की लड़ाई की परंपरा। लड़ाई से पहले भव्य रूप से सजाई गई पाड़े। 85 साल पुरानी है पाड़ों की लड़ाई की परंपरा। पाड़ों की लड़ाई देखने जुटे लोगों की भीड़। लड़ाई में बराबरी पर रहे दोनों पाड़े किया। जबलपुर में दीपावली की रात जब लोग जश्न में सराबोर थे तो वहीं इस दौरान नगर निगम का पूरा अमला शहर की साफ सफाई में जुटा था। रात करीब 4 बजे कलेक्टर और निगम आयुक्त सड़कों पर उतरे और सफाई का काम शुरू करवाया। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का सोंटा मारने वाला वीडियो एक बार फिर वायरल हो रहा है। वीडियो में भूपेश बघेल अपने दाएं हाथ को आगे बढ़ाए दिखाई दिए। इसी दौरान उनके हाथ में सामने खड़ा शख्स सोंटा मार रहा है। रायपुर में सेंट्रल जेल की सुरक्षा में चूक कैदी राशिद अली के पास मोबाइल। राशिद ने कसरत का वीडियो बनाया। राशिद ने दोस्तों के साथ सेल्फी भी ली। वायरल वीडियो की जांच के बाद एक्शन सहायक जेल अधीक्षक संदीप कश्यप निलंबित। अंबिकापुर में अस्पताल से 2 कैदी फरार। इलाज के लिए कराया गया था भर्ती। पॉक्सो और NDPS एक्ट केस में है आरोपी। अस्पताल के जेल वार्ड में भर्ती थे 4 कैदी। जेल वार्ड से फरार हुए 2 कैदी। 1 महीने में कैदी के भागने की दूसरी घटना। खरगोन में खेत में मिला युवक का शव। युवक के शरीर पर चोट के निशान। शव के पास मिली युवक की बाइक। कोतवाली थाने का मामला, जांच जारी। रायपुर में शहीद ASP की पत्नी को अनुकंपा नियुक्ति। IED की चपेट में आने से शहीद हुए थे आकाश राव। ASP की पत्नी को DSP के पद पर मिली नियुक्ति। पुलिस प्रशिक्षण अकादमी में किया गया पदस्थ। देवास के खाते गांव में 3 मंजिला मकान में लगी आग। 5 से ज्यादा फायर ब्रिगेड ने आग पर पाया काबू। हादसे में घर का सामान जलकर राख। हादसे में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं। खाते गांव के इमली बाजार की घटना। छत्तीसगढ़ के राज्यपाल ने पुलिस स्मृति दिवस पर शहीदों को दी श्रद्धांजलि। CM विष्णुदेव साय के साथ डिप्टी CM विजय शर्मा और DGP भी रहे मौजूद। दतिया में 29वीं बटालियन SAF ग्राउंड पर पुलिस स्मृति दिवस मनाया गया। मौके पर जिले के कलेक्टर और SP मौजूद रहे। इस दौरान पुलिस के वीर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। बुरहानपुर पुलिस परेड ग्राउंड पर हर साल की तरह इस साल भी पुलिस शहीद स्मृति दिवस मनाया गया। इस दौरान साल भर में शहीद हुए पुलिस अफसरों और जवानों को याद किया गया। इस दौरान खंडवा के BJP सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल, बुरहानपुर से विधायक और पूर्व मंत्री अर्चना चिटनीस भी शामिल हुए। बलरामपुर जिले में पुलिस लाइन ग्राउंड पर हर साल की तरह इस बार भी पुलिस स्मृति दिवस कार्यक्रम बड़े ही सम्मान के साथ मनाया गया। इस दौरान अपने कर्तव्य का निर्वहन करते हुए अपने प्राणों की बलिदान देने वाले शहीद पुलिसवीर जवानों को श्रद्धांजलि दी गई। शहीद पुलिसकर्मियों की याद में रायसेन पुलिस लाइन में आज बीते दिन पुलिस स्मृति दिवस पूरे सम्मान और श्रद्धा के साथ मनाया गया। पुलिस लाइन स्थित शहीद स्मारक पर आयोजित कार्यक्रम में पुलिस अधीक्षक सहित कई आला अधिकारी शामिल हुए। सशस्त्र बल के जवानों ने सलामी देकर अपने वीर साथियों को श्रद्धांजलि दी।
बालाघाट में पुलिस स्मृति दिवस के मौके पर ड्यूटी के दौरान शहीद हुए पुलिस के जवानों को श्रद्धांजलि दी गई। उनके परिवार वालों को सम्मानित किया गया। मौके पर एसपी सहित कई आला अधिकारी मौजूद रहे। देवास में पुलिस स्मृति दिवस पर पुलिस लाइन स्थित शहीद स्मारक पर शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। शहीदी दिवस के कार्यक्रम में एसपी, कलेक्टर और पुलिस अधिकारी मौजूद रहे। राजधानी भोपाल में दीपावली के बाद प्रदूषण को कम करने के लिए प्रशासन ने अलग अलग इलाकों में पानी छिड़काव कर पोल्यूशन कंट्रोल करने का फैसला लिया। सुबह से ही शहर में नगर निगम के कर्मचारी 35 अलग अलग इलाकों में फॉगिंग मशीन के जरिए पानी का छिड़काव कर रहे हैं। प्रदूषण को नियंत्रित किया जा सके, ये प्रयास है। दीपावली के मौके पर जहां कई शहरों में प्रदूषण का स्तर बेहद खराब हो गया, तो रायपुर की हवा साफ सुथरी बनी हुई है। रायपुर का AQI लेवल 102, जो सामान्य से थोड़ा सा ज्यादा है। दुर्ग में भतीजों ने की चाचा की हत्या। कटर से हमला कर की चाचा की हत्या। जुआ खेलने को लेकर हुआ था विवाद। नशे में धुत आरोपी हुए थे फरार। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार किया। छावनी थाना क्षेत्र का मामला जांच जारी। भोपाल में तेज रफ्तार कार का कहर। कार ने बाइक सवार लोगों को मारी टक्कर। हादसे में 2 लोगों की मौत, 2 घायल। गुस्साए लोगों ने गाड़ी में की थी तोड़फोड़। तो कल देर रात हुआ था हादसा। कार चालक साथियों के साथ हुआ फरार। ईट खेड़ी थाना क्षेत्र में हादसा जांच जारी। बिहार के गोपालगंज और सिवान दौरे पर सीएम नीतीश कुमार। दोनों जिलों में आज कई चुनावी रैलियां करेंगे मुख्यमंत्री। एनडीए ने शुरू की तैयारियां। बेटी कट रहे दशरथ मांझी के बेटे भागीरथ मांझी ने राहुल गांधी के वादे पर उठाया सवाल। कहा 4 दिन दिल्ली में रहा, नहीं हुई राहुल गांधी से मुलाकात। महागठबंधन में डैमेज कंट्रोल की कवायद तेज। आज पटना पहुंचेंगे अशोक गहलोत। तेजस्वी यादव से हो सकती है मुलाकात। करीब 12 सीट पर महागठबंधन में पेश 23 अक्टूबर को संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की संभावना। सूत्रों के हवाले से खबर। सीएम फेस को लेकर तेजस्वी के नाम पर लग सकती है मुहर। पहला चरण में नाम वापसी की प्रक्रिया पूरी। 6 नवंबर को 1314 उम्मीदवार लड़ेंगे चुनाव। मुस्लिम उम्मीदवार को टिकट नहीं देने पर मुकेश सहनी ने तोड़ी चुप्पी। कहा चेहरा नहीं होने के कारण नहीं बनाया उम्मीदवार। नीतीश कुमार ने बीजेपी की महिला कैंडिडेट को पहनाई माला। रोकने पर संजय झा को डांटा। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। प्रशांत किशोर ने अमित शाह और धर्मेंद्र प्रधान पर लगाए गंभीर आरोप। कहा बीजेपी के दबाव में जनसुराज के 3 उम्मीदवारों ने वापस लिया नामांकन। बिहार के बाद महाराष्ट्र में इंडिया गठबंधन में दरार। कांग्रेस में राज ठाकरे ने बनाई दूरी। बीएमसी चुनाव अकेले लड़ने का किया ऐलान। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने फिर दिल्ली के रेलवे स्टेशन का किया दौरा। यात्रियों के लिए जमीनी स्तर पर व्यवस्था का लिया जायजा। छठ पर बिहार और यूपी जाने वाले यात्रियों की बंपर भीड़। बेंगलुरु में पुलिस सीसीटीवी के जरिए कर रही निगरानी। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में कश्मीरी पंडितों ने मनाई दिवाली। सूर्य मंदिर में जाकर की पूजा अर्चना। मंदिर परिसर में जलाए दिए। छठ पूजा पर बिहार जाने वालों की कोलकाता स्टेशन पर भारी भीड़। ट्रेनों में पैर रखने की भी जगह नहीं। हैदराबाद में दिवाली पर चार मीनार मंदिर में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। देवी लक्ष्मी की पूजा अर्चना के लिए पहुंचे भक्त। गोरखपुर में आयोजित एक दिया शहीदों के नाम कार्यक्रम में शामिल हुए सीएम योगी। बच्चों के साथ जलाया दिया। गोरखनाथ मंदिर में किए दर्शन। स्वामी प्रसाद मौर्य ने अब लक्ष्मी पूजा पर खड़े किए सवाल। कहा लक्ष्मी पूजा करने से कोई अमीर होता तो भारत दुनिया के गरीब देशों में नहीं होता। बांदा के एक सरकारी स्कूल के प्रिंसिपल ने छात्र को बेरहमी से पीटा। कहा यादव हो पढ़कर क्या करोगे, जाओ भैंस चराओ। पटाखों की आतिशबाजी ने हवा में खोला जहर। मेरठ में घुट रहा लोगों का दम। अस्पताल में 20 से ज्यादा मरीज भर्ती। पंजाब में पराली जलाने की दौड़ जारी। किसानों ने बताई मजबूरी। कहा सरकार की ओर से नहीं मिलता कोई मुआवजा। दिवाली के बाद राजस्थान में बढ़ा प्रदूषण का ग्राफ। भिवाड़ी में AQI 357 के पार। बीकानेर में AQI 243। ग्राफ 2 लागू।
चित्रकूट में लगा गधों का मेला। अलग अलग जिलों से गधा बेचने और खरीदने पहुंचे लोग। दिवाली पर अलग अंदाज में दिखे आरएलडी नेता योगेश नहोवार। अपनी गाड़ी पर खड़े होकर की जमकर आतिशबाजी, वीडियो वायरल। गुजरात के डाकोर मंदिर में अनोखी परंपरा। कपाट खुलते ही प्रसाद की मची लूट। मंदिर में प्रसाद लूटने की अनोखी प्रथा। शिमला के धामी में एक दूसरे पर पत्थर बरसा निभाई अनोखी परंपरा। इंसानी खून से किया मां भद्रकाली का तिलक। यूपी के गोरखपुर में पुलिस वैन पर ग्रामीणों ने किया पथराव। टूटे शीशे, कई पुलिसकर्मी चोटिल। वैन से जान बचाकर भागे पुलिसकर्मी। यूपी के फतेहपुर में तेज रफ्तार बोलेरो ने कई वाहनों को मारी टक्कर। कई लोगों के घायल होने की खबर। सीसीटीवी में कैद हुई पूरी घटना। मेरठ में हाई स्पीड कार का कहर। डिलीवरी बॉय को घसीटकर ले गई कार। सीसीटीवी में कैद खौफनाक वारदात। बस्ती में दबंगों ने अमानवीयता की हदें की पार। दलित युवक को बुरी तरह पीटा। भागकर युवक ने बचाई जान। महाराष्ट्र के संभाजी नगर में मामूली विवाद में युवक की हत्या। दोस्तों के बीच लड़ाई के बाद मर्डर। आरोपी गिरफ्तार। मुंबई में रिहायशी इलाके के एक घर में लगी भयंकर आग। देखते ही देखते आग ने लिया विकराल रूप। सूचना के बाद मौके पर पहुंची दमकल की टीम ने आग बुझाई। पंजाब के जालंधर में आग से धधक रही हैंड टूल बनाने वाली फैक्ट्री। घंटों की मशक्कत के बाद दमकल की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची। आग पर काबू पाया। हरियाणा के यमुनानगर के एक गोदाम में लगी भीषण आग। फायर ब्रिगेड ने आग पर पाया काबू। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की शक। प्रयागराज में मामूली विवाद के बाद एक शख्स पर पत्थर से हमला। इलाज के दौरान घायल शख्स की मौत। पीड़ित परिवार ने किया थाने का घेराव। चेन्नई में तेज बारिश से मौसम में आया बदलाव। कई इलाकों में भरा पानी। घर, दुकानें, बाजार सब पानी में डूबे। तमिलनाडु के वेलोर में भारी बारिश से पुलूर नदी में उफान। पुलूर नदी डैम में पानी खतरे के निशान के पार। पुडुचेरी में जोरदार बारिश से सड़कों पर जलजमाव। फसलों को भी पहुंचा नुकसान। गलियों में पानी भरने से लोगों को हो रही काफी परेशानी। आंध्र प्रदेश में भी बारिश के बाद बढ़ी मुसीबत। नेल्लोर में मूसलाधार बारिश से गलियों में भरा पानी। दुकानों और मकानों के अंदर भी जलजमाव। महाराष्ट्र में मौसम ने अचानक बदली करवट। कई शहरों में तेज आंधी के साथ मूसलाधार बारिश। तेज आंधी की वजह से कल्याण में कुछ घरों पर गिरे पेड़। 2 लोग घायल हुए। फायर फाइटर्स ने मौके पर पहुंचकर बचाव का काम किया। चेन्नई में मौसम विभाग ने जारी किया बारिश का रेड अलर्ट। लोगों को समंदर में न जाने की सलाह। तमिलनाडु के कई जिलों में बारिश के आसार। भारत के बाद अब ट्रंप ने चीन को दी भारी टैरिफ की धमकी। चीन ने व्यापारिक समझौता नहीं किया तो 155% टैरिफ लगाई। सूडान में बढ़ती हिंसा पर संयुक्त राष्ट्र का बयान। कहा, हिंसा के बाद विस्थापितों की हो रही है हर संभव मदद, लेकिन जरूरतों के मुताबिक नहीं मौजूद है संसाधन। एशिया कप ट्रॉफी मामले में बीसीसीआई ने नकवी को भेजा ईमेल। जल्द ट्रॉफी देने की मांग। एसीसी चीफ का जवाब, ऑफिस आकर ट्रॉफी ले। विमेंस वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में 3 टीमों की एंट्री। एक जगह के लिए 3 दावेदार रेस में। विमेंस वनडे वर्ल्ड कप से पाकिस्तान बाहर। साउथ अफ्रीका ने 150 रन से हराया। पड़ोसी मुल्क लगातार 6 मैच हारी। महिला विश्व कप में कल भारत का न्यूजीलैंड से मुकाबला। टूर्नामेंट में बने रहने के लिए टीम इंडिया को हर हाल में मैच जीतना जरूरी। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच दूसरा वनडे मैच कल एडिलेड क्रिकेट ग्राउंड में खेला जाएगा। मुकाबला बारिश से प्रभावित पहले वनडे में टीम इंडिया को करना पड़ा था हार का सामना। दीपिका पादुकोण ने बेटी दुआ का पहली बार दिखाया चेहरा। रणवीर सिंह ने गोद में संभाला। फैंस बोले नजर न लग जाए। फिल्म थामा का दिवाली धमाका। आयुष्मान को मिली करियर की टॉप ओपनिंग। सयारा को छोड़ा पीछे। पहले ही दिन 24 करोड़ की कमाई।